शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। क्या आपने कभी रात को भूखे पेट सिर रखा है? क्या आपने कभी अपने बच्चों की भूखी आंखें देखी हैं? क्या आप कभी इस मजबूरी में जिए हैं कि रोटी के एक टुकड़े के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़े? क्या आपके घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती है? कर्ज का बोझ सिर पर सवार है? बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं जुट पाता? घर में कलह और तनाव ही तनाव है? मन में कोई मुराद है जो अधूरी रह गई है? कोई बीमारी जो छोड़ ही नहीं रही? कोई संतान सुख की कमी जो दिन रात रुलाती है? तो आज आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उस अटूट आस्था की गाथा है जिसने सूखे मरुस्थल में भी हरियाली उगा दी। यह उस विश्वास की अमर कहानी है जिसने गरीबी की अंधेरी रातों में भी उम्मीद की किरण दिखाई। यह कहानी है माता लक्ष्मी की, जो जगत की जननी है, जो समृद्धि और वैभव की देवी हैं, जो सच्चे मन से पुकारने वाले को कभी निराश नहीं करती। शास्त्रों में लिखा है, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से व्रत रखता है, पूरे विधि विधान से माता की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसका जीवन धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि से भर जाता है। लेकिन क्या सिर्फ पूजा पाठ से काम हो जाता है? नहीं। असली चमत्कार तब होता है जब पूजा के साथ अच्छे कर्म भी हों, जब मन में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, दूसरों के प्रति करुणा हो, जब हम अपने दुख में भी दूसरों के दुख को भूलें नहीं। तभी माता लक्ष्मी सच्चे अर्थों में प्रसन्न होती हैं। आज की यह कथा ऐसे ही एक परिवार की कहानी है जिसने गरीबी के घोर अंधकार में भी अपनी आस्था की दीपक जलाए रखी, जिसने भूख, अपमान, लूट, धोखा और एक के बाद एक मुसीबतें झेलीं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका विश्वास ही उनका सहारा बना और अंत में उसी विश्वास ने उनके जीवन को स्वर्णिम बना दिया। तो आइए, अपने मन को शांत करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और इस पावन कथा को पूरा ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनें, क्योंकि जो कोई भी इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसके जीवन में कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। यह माता लक्ष्मी का वचन है। बहुत पुरानी बात है, जब इस धरती पर सत्य और धर्म का राज्य था, जब लोग ईमानदारी से जीते थे और भगवान में विश्वास रखते थे। दक्षिण भारत के सुदंड प्रदेश में विदर्भ नाम का एक बहुत प्रसिद्ध नगर था। वह नगर अपनी सुंदरता, अपने उद्योग और अपने कारीगरों के लिए पूरे देश में मशहूर था। विदर्भ नगर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। नगर के चारों ओर हरे भरे खेत थे, जिनमें धान, गेहूं और गन्ने की फसलें लहलहाती थीं। एक ओर घने आम के बाग थे, जिनमें कोयलें कूकती थीं और भौरें गूंजते थे। दूसरी ओर सरसों के पीले पीले फूलों से सजे खेत थे, जो मानो सोने की चादर बिछा दें। नगर के बीचों बीच एक विशाल बाजार था, जहां सुबह से शाम तक खरीदारों और व्यापारियों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग अपना माल लेकर आते थे। कोई मसाले लाता तो कोई कपड़े, कोई गहने लाता तो कोई बर्तन। नगर के एक कोने से एक निर्मल नदी बहती थी। उस नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें मछलियां तैरती हुई दिखाई देती थीं। नदी के किनारे छोटे छोटे मंदिर थे, जहां सुबह शाम लोग आकर पूजा करते थे। नदी के पानी का उपयोग खेती, पीने और स्नान के लिए होता था। उस नदी की महिमा ऐसी थी कि उसका एक छींटा ही कई बीमारियों को दूर कर देता था। लेकिन विदर्भ को जो असली पहचान दिलाती थी, वह थी यहाँ के बुनकरों की अद्भुत कला। विदर्भ के बुनकर सदियों से अपनी कला को संजोए हुए थे। यहाँ बनने वाले कपड़े इतने महीन, मुलायम और सुंदर होते थे कि राजा महाराजा भी उन्हें पहनने का गर्व महसूस करते थे। कहा जाता था कि विदर्भ की साड़ी को बिना कैंची के मोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वह इतनी महीन होती थी कि एक अंगूठी में पूरी साड़ी समा सकती थी। नगर के लगभग हर घर में चरखा चलता था। सुबह होते ही घर घर से चरखे की मीठी आवाजें आने लगती थीं। औरतें सूत काटती थीं और पुरुष करघे पर बैठकर कपड़ा बुनते थे। उनके हाथों में जो कौशल था, वह विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। दादा से पिता, पिता से पुत्र, ये कला उनके खून में बसी थी। उसी विदर्भ नगर के एक छोर पर, जहां नदी किनारे बसती थी,
वहां रामू नाम का एक बुनकर रहता था। रामू का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और एक छोटा सा आंगन। आंगन में उसकी पत्नी सुलोचना ने गेंदे के फूल लगा रखे थे, जो सुबह सुबह खिलते थे और पूरे घर को सुगंधित कर देते थे। घर के अंदर एक कोने में उसका करघा रखा था, जो उसकी रोजी रोटी का जरिया था। करघा पुराना था, लकड़ी के कई हिस्से घिस चुके थे, लेकिन रामू ने उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखा था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुलोचना, उसकी बूढ़ी माँ यशोदा, 7 साल का बेटा मोहन और 5 साल की बेटी लक्ष्मी थी। हाँ, उसने अपनी बेटी का नाम माता लक्ष्मी के नाम पर रखा था। उसका विश्वास था कि यह बच्ची उसके घर में समृद्धि लाएगी। रामू स्वयं एक बहुत ही ईमानदार, सरल स्वभाव का और मेहनती इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की झलक रहती थी। भले ही उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन मन का सुकून जरूर था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था, स्नान करता, माता लक्ष्मी की पूजा करता और फिर अपने करघे पर बैठ जाता। वह दिन रात एक करके कपड़ा बुनता। कभी कभी तो उसे भूख प्यास का भी होश नहीं रहता था। उसकी उंगलियां सुई और धागे से इतनी महीन कढ़ाई करती कि देखने वाला हैरान रह जाता। रामू की पत्नी सुलोचना एक बहुत ही धार्मिक, सरल और मेहनती महिला थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर की साफ सफाई करती, फिर तुलसी के पौधे में पानी देती और फिर माता लक्ष्मी की पूजा में बैठ जाती। सुलोचना को माता लक्ष्मी से अटूट प्रेम था। वह हर शुक्रवार को व्रत रखती थी, चाहे कितनी भी भूख क्यों ना हो, चाहे घर में खाने को कुछ ना हो, वह अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। उसका विश्वास था कि माता लक्ष्मी उसकी भक्ति देख रही हैं और एक दिन उसके घर में सुख समृद्धि अवश्य लाएंगी। जब वह पूजा करती थी तो पूरा मन लगाकर करती थी। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई दिखावटी तामझाम नहीं था। उसके पास न तो सोने चांदी के बर्तन थे, न ही महंगे फूल। वह मिट्टी के दिए जलाती, चावल, हल्दी, कुमकुम से पूजा करती और सच्चे दिल से प्रार्थना करती। उसकी प्रार्थना में सिर्फ एक ही शब्द होता था, माता, मेरे परिवार पर कृपा करो। रामू की माँ यशोदा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और उठते बैठते उन्हें बहुत कष्ट होता था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी जो जवानी में थी। वह घर के एक कोने में चटाई बिछाकर बैठती थीं और दिन भर माता लक्ष्मी का नाम जपती रहती थीं। यशोदा जी को याद था कि उनके गुरु ने उन्हें एक वरदान दिया था कि उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता। उन्होंने कभी इस वरदान का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन अब जब वह अपने अंतिम समय में थीं, तो उन्होंने सोचा कि इस आशीर्वाद को अपने परिवार पर लुटा दें। वह अपने बेटे रामू, बहू सुलोचना और पोते पोतियों से बहुत प्यार करती थीं। बूढ़ी माँ अक्सर अपने पोते पोतियों को बचपन की कहानियां सुनाती थीं। वह उन्हें माता लक्ष्मी के चमत्कारों के बारे में बताती थीं। कैसे माता ने अपने भक्तों को गरीबी से निकाला, कैसे उन्होंने धन और वैभव दिया। ये कहानियां सुनकर बच्ची लक्ष्मी की आंखों में चमक आ जाती थी। 7 साल का मोहन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था। वह अपने पिता के साथ बैठकर धागे साफ करने में मदद करता था। उसे करघे की आवाज बहुत अच्छी लगती थी। वह अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत बड़ा बुनकर बनूंगा, इतना बड़ा कि पूरे देश में मेरा नाम होगा। रामू अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुरा देता था। 5 साल की लक्ष्मी परिवार की सबसे छोटी सदस्य थी। वह बहुत सुंदर, मासूम और चंचल बच्ची थी। उसके लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थीं और गालों पर डिंपल थे। जब वह हंसती थी तो मानो घर में बाहर आ जाती थी। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि इस छोटी सी बच्ची को माता लक्ष्मी से अद्भुत लगाव था। वह अक्सर अपनी माँ के साथ पूजा में बैठती थी और जब वह प्रार्थना करती थी तो उसकी आंखें बंद हो जाती थीं, जैसे वह सचमुच माता को देख रही हो। वह अपनी माँ से कहती थी, माँ, मुझे सपने में माता लक्ष्मी आती हैं। वह बहुत सुंदर हैं। उनके हाथों में कमल हैं और उनके पास 2 हाथी हैं। वह मुझसे कहती हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुलोचना अपनी बेटी की बातों पर मुस्कुरा देती थी, लेकिन मन ही मन सोचती थी, कहीं सच में माता ने इस बच्ची को कुछ दे दिया हो।
लेकिन इस परिवार पर गरीबी का बहुत बड़ा साया था। रामू दिन रात एक करके काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर ठीक से चल सके। उसके कपड़े बहुत सुंदर होते थे, लेकिन उन्हें खरीदने वाले बहुत कम थे। अमीर लोग शहर के बड़े बाजारों से महंगे कपड़े खरीदते थे और गरीब लोग सस्ते कपड़े खरीदते थे। रामू के कपड़े न सबसे सस्ते थे न सबसे महंगे। वह बीच में ही कहीं फंस गया था। रामू पर एक बड़ा कर्ज था। जब उसके पिता बीमार पड़े थे तो उसने इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे। उस समय नगर के सबसे बड़े साहूकार लाला रूपचंद ने उसे कर्ज दिया था। पिता का इलाज तो नहीं हो सका। बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कर्ज का बोझ रामू के सिर पर आ गया। सालों बीत गए, लेकिन कर्ज चुकाना दूर, उसका ब्याज ही इतना बढ़ गया था कि अब तो मूलधन ही नगण्य हो गया था। हर महीने साहूकार लाला रूपचंद आता था, एक मोटा तगड़ा आदमी जिसकी आंखों में लालच और दिल में पत्थर था। वह रामू को गालियां देता, उसे अपमानित करता और धमकी देता। अगर अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर और करघा जब्त कर लूंगा। तुम और तुम्हारा परिवार सड़क पर आ जाओगे। रामू हाथ जोड़कर उसके पैरों पर गिर जाता था। उसे दया की भीख मांगता था। लेकिन साहूकार को दया कहाँ। वह तो रामू का मजाक उड़ाता और कहता, देख तू कितना गरीब है। तेरी पत्नी के पास न तो गहने हैं न अच्छे कपड़े। तेरे बच्चे भूखे रहते हैं और तू मुझे पैसे चुकाने की बात करता है। हाँ हाँ हाँ। रामू उस दिन घर में आता तो उसका चेहरा देखते ही बनता था। सुलोचना समझ जाती थी कि साहूकार आया है। वह अपने पति को सांत्वना देती थी, स्वामी, चिंता मत करो, माता लक्ष्मी हमारी रक्षा करेंगी। एक बार ऐसा वक्त आया कि रामू के घर में खाने को दाना दाना नहीं बचा था। उसने पूरे हफ्ते मेहनत की थी। 2 चादरें और 3 साड़ियां बुनी थीं, लेकिन बाजार में मंदी थी। किसी के पास पैसे नहीं थे। कपड़े बेचने के लिए रामू ने पूरा बाजार छान मारा, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा, बहुत सुंदर कपड़े हैं, लेकिन अभी पैसे नहीं हैं, अगले हफ्ते आना। कुछ ने कहा, केशव के कपड़े तुमसे सस्ते मिल जाते हैं, उन्हीं से ले लेंगे। कुछ ने तो सीधे मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। रामू खाली हाथ घर लौटा। उसके हाथ में न तो पैसे थे, न अनाज, न कुछ। घर में 3 दिन से सिर्फ पानी उबालकर पिया गया था। आटे की पोटली खाली हो चुकी थी। दाल का एक दाना भी नहीं बचा था। सब्जी तो महीनों से नहीं खरीदी गई थी। छोटा बेटा मोहन अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुलोचना की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने कहा, बेटा, अभी थोड़ी देर में पिताजी आएंगे, तब खाना मिलेगा। तुम थोड़ा इंतजार करो। लेकिन पिताजी कब आते? रामू तो खाली हाथ ही लौटता था। 5 साल की लक्ष्मी अपनी माँ की गोद में आकर बैठ गई। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैंने सुना है कि मेरे नाम वाली माता लक्ष्मी बहुत दयालु हैं। वो सबका पेट भरती हैं। हम उनसे प्रार्थना क्यों नहीं करते? वो हमें खाना दे देंगी। सुलोचना ने अपनी बेटी को देखा। उसके भोलेपन पर उसे दुख भी हुआ और गर्व भी। उसने कहा, हाँ बेटी, हम आज माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। वो जरूर हमारी सुनेंगी। लेकिन अंदर ही अंदर सुलोचना का दिल टूट रहा था। एक माँ होने के नाते वह अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। उसने फैसला किया, चाहे जो हो, आज वह बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करेगी। सुलोचना के पास अपनी शादी के समय के कुछ गहने थे। एक पतली सी सोने की चेन, कुछ चूड़ियां और 2 अंगूठियां। वे गहने उसकी माँ ने उसे दिए थे। वे उसके लिए बहुत कीमती थे, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसकी माँ की याद के लिए। लेकिन आज वह अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। उसने आंखें बंद कर लीं, उन गहनों को डिब्बे से निकाला और बाजार की ओर चल पड़ी। उसने एक सुनार की दुकान पर जाकर गहने बेच दिए। उसे बहुत कम पैसे मिले। सुनार ने उसे ठग लिया था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उन पैसों से उसने थोड़ा सा आटा, थोड़ी दाल और थोड़ी सब्जी खरीदी। वह घर आई और बच्चों के लिए रोटियां बनाईं। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। मोहन ने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ, तुम सबसे अच्छी हो। लेकिन सुलोचना ने खुद कुछ नहीं खाया। उसने कहा
कि उसे भूख नहीं है, लेकिन सच तो यह था कि उसने अपना हिस्सा बच्चों को दे दिया था। गरीबी का एक और दंश था, समाज के ताने। विदर्भ नगर में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर था। अमीर लोग रेशमी कपड़े पहनते थे, सोने चांदी के गहने ओढ़ते थे, बड़े बड़े घरों में रहते थे। गरीब लोग उनकी ओर देख भर सकते थे। रामू के पड़ोस में एक धोबी रहता था, जिसका नाम जगन्नाथ था। वह बहुत तेज तर्रार और दिल का साफ था, लेकिन कभी कभी उसकी पत्नी रामू के परिवार पर ताने मारती थी। देखो, इतना गरीब हो गए हैं कि रोटी तक नसीब नहीं होती, और फिर भी शुक्रवार को व्रत रखते हैं। क्या फायदा? एक दिन स्कूल में मोहन के साथ बुरा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पास जूते नहीं थे। उसके सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया। एक लड़के ने कहा, देखो, रामू का बेटा, इसके पास तो जूते तक नहीं हैं। दूसरे ने कहा, इसके घर में खाने को कुछ नहीं होता, यह स्कूल में आकर हमारा खाना खा जाता है। मोहन बहुत रोया। वह घर आया और अपनी माँ से लिपट गया। उसने कहा, माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सुलोचना ने अपने बेटे को दिल से लगाया और कहा, बेटा, ये दिन भी बीत जाएंगे। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे दिल में कोई बुराई नहीं है। माता लक्ष्मी हमें जल्दी ही अच्छे दिन देंगी। रामू के मन में कई सपने थे। वह चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें। वह चाहता था कि उसकी पत्नी कभी भूखी न रहे। वह चाहता था कि वह अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करवा सके, लेकिन हर सपना टूट जाता था। एक दिन रामू अपनी माँ के लिए दवाई लाने गया। डॉक्टर ने कहा, यशोदा जी को कमजोरी है, उन्हें पौष्टिक आहार और अच्छी दवाइयाँ चाहिए। ये लिस्ट है, ये सब ले आओ। रामू ने लिस्ट देखी। दवाइयों का बिल इतना था कि उसकी 1 महीने की कमाई से भी ज्यादा था। वह दवाइयाँ नहीं ला सका। घर आकर उसने अपनी माँ से झूठ बोला, माँ, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की जरूरत है, कोई बीमारी नहीं है। यशोदा जी समझ गई थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल टूट रहा था। वह अपने बेटे पर बोझ बनना नहीं चाहती थीं। उस दिन शुक्रवार था। सुलोचना ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, साफ कपड़े पहने और घर की साफ सफाई की। उसके पास न चावल थे, न फूल, न मिठाई, लेकिन उसने माता लक्ष्मी की पूजा करने का फैसला किया। उसने मिट्टी का एक दिया बनाया, उसमें तेल डाला और उसे जलाया। उसने माता की तस्वीर के सामने हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल रखे। उसने कहा, माता, आप मेरी सामग्री को स्वीकार करें। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल साफ है। उसने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, आप जगत की जननी हैं। आप सबका पेट भरती हैं। मुझे नहीं पता मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। मैं आप पर विश्वास रखती हूँ, कृपया मेरी सुनिए। उसी रात जब सब सो रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू नींद से जगा। उसने सोचा, रात के इस समय कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह बहुत कमजोर थी, लाठी के सहारे खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई दिव्य ज्योति उनमें बसी हो। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कई दिनों से भटक रही हूं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? रामू के पास खुद देने के लिए कुछ नहीं था। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, माता जी, मेरे घर में तो खुद 3 दिन से अनाज नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं आपको क्या दूंगा? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा, जो देते हैं उनके पास होता है, लेकिन जो नहीं देते उनके पास कुछ नहीं होता। देख तो सही कि तुम्हारे घर में कुछ है या नहीं। इतने में सुलोचना जाग गई। वह बाहर आई। उसने बूढ़ी औरत को देखा। उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा, भले ही मेरे पास नहीं है, लेकिन इस बुढ़िया को देखकर तो मेरा दिल टूट रहा है। मैं कोशिश करती हूं, भगवान ने दिया तो देखेंगे। उसने घर के अंदर जाकर उस आटे की पुरानी पोटली को देखा, जो कई दिनों से खाली पड़ी थी। उसने सोचा, बस एक बार देख लेती हूं। उसने पोटली को हाथ में उठाया तो उसे लगा जैसे वह भारी है। उसने पोटली खोली तो उसमें 1 किलो से भी ज्यादा आटा था, ताजा, सफेद, साफ आटा। सुलोचना हैरान रह गई। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया।
उसने फिर से देखा, सच में आटा था। उसने तुरंत आग जलाई और कुछ रोटियां बनाईं। पहले उसने बूढ़ी औरत को खिलाया, फिर बच्चों को, फिर अपने पति को। बूढ़ी औरत ने पेट भरकर खाना खाया। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। खाना खाकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, तुम्हारे मन में दया है। तुमने भूखे को खाना खिलाया। माता लक्ष्मी तुमसे बहुत प्रसन्न है। तुमने जो सबसे पहले मुझे खिलाया, अपने बच्चों को बाद में। यही सच्ची भक्ति है। उसने सुलोचना के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारे पति को सम्मान मिलेगा। तुम्हारे बच्चे सुखी होंगे। फिर वह उठी और दरवाजे की ओर चल पड़ी। रामू ने कहा, माताजी, रात में कहाँ जाओगी? यहीं रुक जाओ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मुझे जाना है बेटा, बहुत काम है। और वह अंधेरे में गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, सुलोचना को लगा कि उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। सुलोचना समझ गई, यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। यह स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जो उनकी परीक्षा लेने आई थीं। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर अनाज, सब्जियां, फल और दूध से भरी कई टोकरियां रखी थीं। कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ से आया। रामू और सुलोचना ने माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोचा कि अब उनके अच्छे दिन आ गए। बच्चे बहुत खुश हुए। मोहन ने कहा, माँ, देखो, माता लक्ष्मी ने हमें सच में खाना दे दिया। लक्ष्मी ने कहा, मैंने कहा था ना कि माता हमारी सुनेंगी। लेकिन क्या यह चमत्कार स्थायी था? यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षाएं अभी बाकी थीं। कुछ दिन तो सब ठीक रहा। रामू को कुछ काम मिल गया। उसने 2 अच्छी साड़ियां और 3 चादरें बुनी। बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिल गई। उसने साहूकार को थोड़ा पैसा चुकाया और बाकी से घर का सामान लिया। सुलोचना ने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाए। थोड़े दिनों के लिए घर में खुशी लौट आई, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उन दिनों विदर्भ नगर में केशव नाम का एक बहुत बड़ा बुनकर आकर बसा था। वह बहुत अमीर था। उसके पास बड़ी बड़ी मशीनें थीं, करघे जो बिजली से चलते थे और बहुत तेजी से कपड़ा बुनते थे। उसके पास दर्जनों मजदूर थे जो दिन रात काम करते थे। उसके कपड़े सस्ते भी थे क्योंकि मशीनों से बहुत उत्पादन हो जाता था। रामू जैसे छोटे बुनकर केशव के सामने टिक नहीं पाए। केशव के कपड़े बाजार में सस्ते मिलते थे, इसलिए लोग उसी से खरीदने लगे। रामू के कपड़े चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हों, महंगे पड़ते थे क्योंकि वह हाथ से बुनता था और उसमें समय लगता था। धीरे धीरे रामू के ग्राहक कम होने लगे। पहले जो लोग नियमित रूप से उससे कपड़ा खरीदते थे, वे अब केशव की दुकान पर जाने लगे। रामू बहुत परेशान हो गया। उसने अपने कपड़ों की क्वालिटी और बेहतर कर दी। उनमें बहुत बारीक कढ़ाई करनी शुरू कर दी। लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। मंदी थी बाजार में। 1 महीने तक रामू को कोई काम नहीं मिला। उसने जो थोड़े से पैसे बचाए थे, वह भी खत्म हो गए। घर में फिर से वही हालत हो गई। खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे, पत्नी चिंतित। रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं बाजार में जाकर अपने कपड़े बेचूंगा। उसने अपने बनाए हुए कपड़े एक बड़ी टोकरी में रखे, उसे सिर पर रखा और बाजार की ओर चल पड़ा। वह दुकान दुकान घूमा। हर दुकानदार ने उसके कपड़े देखे, पसंद भी किए, लेकिन कीमत पूछने पर कहा, भाई, बहुत महंगे हैं। केशव के कपड़े इनसे आधे दाम में मिल जाते हैं। हम तुमसे क्यों खरीदें? एक दुकानदार ने तो उसका मजाक उड़ाया। अरे क्यों रामू, तू तो बहुत अच्छे कपड़े बनाता है, लेकिन तेरा दिमाग खराब है। इतनी मेहनत करके क्या बनाता है? केशव को देख, मशीन लगा ले, तब बात करेंगे। रामू ने कहा, भाई साहब, मशीनें बहुत महंगी हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दुकानदार ने कहा, तो फिर तेरी दुकान बंद है। जा, कोई दूसरा काम ढूंढ। जब साहूकार लाला रूपचंद को पता चला कि रामू के पास काम नहीं है, तो वह फिर से उसके घर आया। इस बार वह और भी गुस्से में था। उसने कहा, रामू, तूने मुझसे कहा था कि अगले महीने पैसे दे देगा। आज महीना खत्म हो गया, पैसे कहाँ हैं? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, अभी काम नहीं है, बाजार में मंदी है। केशव ने मेरा सब काम छीन लिया, मुझे थोड़ा और समय दो। साहूकार ने गुस्से से कहा, मैं तेरा समय नहीं देखूंगा,
अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए ना तो तेरा करघा और घर दोनों मेरे हो जाएंगे, समझा? वह चला गया। रामू टूट गया। उसने अपने करघे की ओर देखा। वही करघा जिस पर उसके पिता ने काम किया था, जिस पर उसने अपनी जवानी बिताई थी, वही करघा अब उसके हाथ से जाने वाला था। उन्हीं दिनों रामू की बेटी लक्ष्मी ने फिर से एक सपना देखा। सपने में माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, इस बार बहुत ही तेजस्वी रूप में। वह एक विशाल कमल पर विराजमान थीं। उनके 4 हाथ थे, एक में कमल, एक में गदा, एक में कलश और एक में अभय मुद्रा। उनके दोनों ओर सफेद हाथी खड़े थे जो अपनी सूंडों से कलश से पानी उड़ेल रहे थे। माता ने लक्ष्मी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुकी हूं, लेकिन तुम्हारे परिवार की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। कल शुक्रवार है। तुम अपनी मां से कहना कि वो पूरे विधि विधान से मेरी पूजा करें। मैं खुद आऊंगी तुम्हारे घर, लेकिन याद रखना, परीक्षा की घड़ी कठिन होगी। धैर्य मत खोना। लक्ष्मी ने सुबह उठकर अपनी मां को सपना बताया। सुलोचना ने कहा, बेटा, यह माता का संदेश है, हम कल पूजा करेंगे। अगले दिन शुक्रवार था। सुलोचना सुबह 4 बजे उठ गई। उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और घर की साफ सफाई की। उसने गाय के गोबर से आंगन लीपा, आम के पत्तों से तोरण बांधा और रंगोली बनाई। उसके पास न तो सोने चांदी के बर्तन थे, न ही महंगे फूल। उसने मिट्टी के दिए बनाए, उनमें देसी घी डाला और उन्हें जलाया। उसने चावल, हल्दी, कुमकुम, सुपारी, लौंग, इलायची और मिठाई के लिए गुड़ और नारियल से पंजीरी बनाई। उसने माता की तस्वीर को अच्छे से साफ किया, उसे लाल कपड़े पर रखा और फूलों से सजाया। जब वह पूजा कर रही थी, तभी अचानक उसकी बूढ़ी सास यशोदा की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह बेहोश हो गई। रामू घबरा गया। उसने कहा, सुलोचना, पूजा छोड़ो, मां को डॉक्टर के पास ले जाना है। लेकिन सुलोचना ने कहा, स्वामी, पूजा बीच में नहीं छोड़ सकते। माता ने सपने में कहा है कि वो आ जाएंगी। आप मां को अंदर लिटा दो, मैं जल्दी से पूजा खत्म करती हूं। यशोदा जी को होश आया। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी, लेकिन मरने से पहले मैं तुम सबको आशीर्वाद देना चाहती हूं। उसने रामू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू घबरा मत। तेरा करघा चला जाएगा, लेकिन तेरे हाथ हैं। तू बिना करघे के भी कपड़ा बुन सकता है। मैंने देखा है, जब तू छोटा था तो सुई और धागे से इतनी सुंदर कढ़ाई कर देता था कि लोग हैरान हो जाते थे। उसी हुनर को याद कर। माता लक्ष्मी तुझे जरूर आगे बढ़ाएंगी। फिर उसने सुलोचना के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने कभी अपना शुक्रवार का व्रत नहीं तोड़ा। तूने अपनी भूख छुपाकर बच्चों को खिलाया। तूने बूढ़ी भिखारिन को खाना खिलाया। तूने मेरी बहुत सेवा की। माता लक्ष्मी तुझ पर बहुत प्रसन्न है। तेरे संतान सुख की कमी पूरी होगी। तेरे पास बहुत धन होगा। तू सुखी रहेगी। अंत में उसने अपनी पोती लक्ष्मी के सिर पर हाथ रखा। जैसे ही उसने हाथ रखा, बच्ची के माथे से एक अद्भुत रोशनी फूट पड़ी, जैसे कोई दिव्य ज्योति उसके भीतर से प्रकट हुई हो। यशोदा जी चौंक गईं। उन्होंने कहा, यह बच्ची साधारण नहीं है, इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है। यही इस घर को समृद्धि दिलाएगी। ये कहते ही यशोदा जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका शरीर ढीला पड़ गया। वह इस दुनिया को अलविदा कह गईं। रामू चिल्लाया, मां, मां, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुलोचना रोने लगी। बच्चे भी रोने लगे। पूरे घर में कोहराम मच गया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सबने यशोदा जी को श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार किया गया। रामू का दिल टूट गया था। उसकी मां चली गई थी और उसके पास उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। बूढ़ी मां के मरने के कुछ ही दिन बाद साहूकार लाला रूपचंद आया। उसने देखा कि रामू के पास न तो करघा है, क्योंकि वह काम के अभाव में बेकार पड़ा था, और न ही पैसे। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, रामू, अब मैं तुमसे उम्मीद नहीं करता। या तो पैसे दे दे, नहीं तो तुम्हारा घर खाली करो। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, थोड़ी दया करो। मेरी मां अभी मरी है। मेरे पास कुछ नहीं है। थोड़ा समय दो। साहूकार ने गंदी गालियां दी और कहा, तेरी मां मरी, इससे मुझे क्या? पैसे चाहिए मुझे। देख, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूं। अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए ना,
तो तुम्हारा घर और करघा दोनों जब्त कर लूंगा और तुम सबको सड़क पर निकाल दूंगा। वह चला गया। रामू के सिर पर फिर से मुसीबत आ गई। 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाएगा? उसने सोचा कि किसी से उधार ले ले, लेकिन उसके जैसे गरीब को कौन उधार देता था? सब उससे मुंह चुराते थे। एक पड़ोसी ने तो सीधा कह दिया, रामू, तू पहले से ही कर्ज में डूबा है, तुझे और कौन पैसे देगा? तू खुद ही तो कभी पैसे नहीं चुका पाता। रामू ने ठान लिया कि वह कुछ भी करेगा, लेकिन पैसे जुटाएगा। उसने दिहाड़ी मजदूरी करनी शुरू कर दी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, किसी के खेत में काम करता, दोपहर में दूसरे के यहां मजदूरी करता, शाम को तीसरे के यहां। कभी ईंटें ढोता, कभी खुदाई करता, कभी बोरियां उठाता। शाम तक उसके हाथ पैर दर्द से सूज जाते थे, कंधे छिल जाते थे, पीठ में दर्द होता था, लेकिन वह हार नहीं मानता था। उसकी कमाई बहुत कम थी। दिन भर मेहनत करने पर 2-2.5 रुपये मिलते थे। उसे घर का खर्च तो दूर, आधा पेट भी नहीं भरता था। महीना बीतता गया और उसके पास बस कुछ ही पैसे जमा हो पाए थे, इतने भी नहीं कि साहूकार को दे सके। 1 महीना पूरा होने पर साहूकार आया। उसने देखा कि रामू के पास पैसे नहीं हैं। उसने अपने गुंडों को बुलाया। उन गुंडों ने रामू के घर का दरवाजा तोड़ दिया, करघे को बाहर निकाला और घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। रामू ने रोते हुए उनसे विनती की, मालिक, मुझ पर दया करो, मेरे बच्चे हैं। लेकिन साहूकार ने उसे लात मारी और कहा, जा, यहां से निकल, अब यह घर मेरा है, तू जहां मर जा जा। रामू, सुलोचना और दोनों बच्चे बेघर हो गए। वे सड़क पर आ गए। रात का समय था। सबने उन्हें देखा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कुछ पड़ोसियों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन अपने घर में रखने से मना कर दिया, हमारे घर में जगह नहीं है। अंत में एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें नदी किनारे एक पुराने मंदिर के पास रहने की जगह दी। वह एक टूटा फूटा कमरा था, जहां बारिश में पानी टपकता था और हवा से दरवाजे हिलते थे। लेकिन रामू के पास कोई चारा नहीं था। वे उसी कमरे में रहने लगे। उस मंदिर के पास रहते हुए बेटी लक्ष्मी को फिर से माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। एक रात जब सब सो रहे थे, लक्ष्मी जाग गई। उसने देखा कि पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया है। माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनके चारों हाथों में कमल, गदा, कलश और अभय मुद्रा थी। उनके चरणों में सोने की घुंघरू थे और मुकुट पर हीरे जड़े थे। माता ने लक्ष्मी से कहा, बेटी, तुम्हारे परिवार ने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूं। जो व्यक्ति मुसीबत में भी अपनी आस्था नहीं खोता, वही सच्चा भक्त होता है। तुम्हारी मां ने हर शुक्रवार का व्रत रखा, चाहे घर में खाने को कुछ न हो। तुम्हारे पिता ने मेहनत कभी नहीं छोड़ी और तुमने मुझे अपने सपनों में बुलाया। इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूं, जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। माता ने आगे कहा, कल फिर से शुक्रवार है। तुम अपनी मां से कहना कि वो मेरी पूजा करें। मैं खुद आऊंगी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगी। जब मैं आऊंगी तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। तुम्हें विश्वास रखना होगा। सुबह लक्ष्मी ने अपनी मां को सपना बताया। सुलोचना ने कहा, बेटा, माता ने कहा है तो हम पूजा करेंगे। उस शुक्रवार को सुलोचना ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर पूजा की। उसके पास कुछ भी नहीं था, न चावल, न फूल, न मिठाई। उसने मंदिर से थोड़े से चावल मांगे, जंगल से कुछ फूल तोड़े और अपनी मेहनत से कुछ मिठाई बनाई। उसने माता की तस्वीर के सामने वहीं रखा और प्रार्थना की। वह रोते हुए बोली, हे माता लक्ष्मी, अब आप ही हमारा सहारा है। हम बेघर हो गए, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पति टूट गए हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमें नहीं छोड़ेंगी। कृपया हमारी सुनिए। जैसे ही सुलोचना ने प्रार्थना पूरी की, पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनके चरणों में भूमि कांप रही थी। उनके मुकुट की चमक से अंधकार दूर हो गया था। उनके साथ 2 हाथी थे, जो कलश से अमृत बरसा रहे थे। रामू, सुलोचना और बच्चे माता के चरणों में गिर पड़े। माता ने कहा, रामू, उठ, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने गरीबी देखी, भूख देखी, अपमान देखा, बेघर होने का दंश झेला, लेकिन कभी मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी पत्नी ने हर शुक्रवार व्रत रखा। तुम्हारी बेटी ने मुझे अपने हृदय में बसाया। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं। माता ने अपने हाथ का कमल रामू को देते हुए कहा, ये कमल तुम्हारे घर में समृद्धि लाएगा। इस कमल को जहां रखोगे,
वहां कभी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, ये केवल उसी के काम आएगा जो दूसरों के दुख में भी काम आए। जब तक तुम दान करोगे, जरूरतमंदों की मदद करोगे, तब तक तुम्हारे पास धन बना रहेगा। लालच मत करना। फिर माता ने सुलोचना की ओर देखा और कहा, सुलोचना, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा व्रत और तुम्हारी आस्था अटल रही। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारी संतान सुखी होगी। बच्ची लक्ष्मी की ओर देखकर माता ने कहा, बेटी, तुम मेरा नाम धारण करती हो। तुम आगे चलकर बहुत बड़ी भक्त बनोगी। तुम्हारे नाम से लोग आशीर्वाद लेंगे। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। रामू ने उस कमल को बड़ी श्रद्धा से संभाला। उसने उसे मंदिर में स्थापित किया। अगले ही दिन से चमत्कार होने लगे। एक बड़े व्यापारी को रामू के बारे में पता चला। उसने रामू को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे बुनकर हो। मुझे राजा के दरबार के लिए 50 साड़ियां चाहिए। क्या तुम बना सकते हो? रामू ने कहा, जी हां। उसने माता के कमल का स्मरण किया और काम पर लग गया। उसने बिना करघे के सिर्फ हाथों और सुई धागे से इतनी सुंदर साड़ियां बनाईं कि व्यापारी हैरान रह गया। उसने रामू को हजारों रुपये दिए। रामू ने अपना कर्ज चुकाया। उसने अपना पुराना करघा वापस खरीदा। उसने एक नई दुकान खोली। उसकी बनाई हुई साड़ियां इतनी लोकप्रिय हो गईं कि दूर दूर से लोग आने लगे। उसने कई गरीब बुनकरों को रोजगार दिया। उसने एक बड़ा कारखाना खोला जहां सैकड़ों लोग काम करने लगे। रामू अमीर हो गया, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं खोई। वह रोज सुबह उठकर माता लक्ष्मी की पूजा करता था। वह हर शुक्रवार को व्रत रखता था। वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देता था। उसने नगर में एक माता लक्ष्मी का भव्य मंदिर बनवाया। जब केशव ने देखा कि रामू इतना सफल हो गया है, तो उसे बहुत जलन हुई। उसने फिर से रामू को बर्बाद करने की कोशिश की। उसने कुछ लोगों को रिश्वत दी कि वे रामू के कपड़ों में खराबी निकालें। लेकिन रामू के कपड़ों में कोई खराबी नहीं थी। वे तो परफेक्ट थे। एक दिन केशव ने खुद रामू से मिलने जाने का फैसला किया। वह रामू की दुकान पर गया और बोला, रामू, मैं तुमसे जलता था। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि तुम कितने महान हो। तुमने मुझसे बदला नहीं लिया। तुमने मेरे बारे में कभी बुरा नहीं कहा। मुझे माफ कर दो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई केशव, माता लक्ष्मी ने मुझे सिखाया है कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। तुम मेरे भाई हो। आओ, साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों ने मिलकर एक विशाल बुनकर संघ बनाया, जिससे हजारों बुनकरों को रोजगार मिला। रामू बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन उसकी आस्था और सेवा भाव कभी कम नहीं हुआ। उसने अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी एक अच्छे परिवार में करवाई। उसका बेटा मोहन बड़ा होकर बुनकर संघ का प्रमुख बना। अपने अंतिम समय में रामू ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, मैंने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं। गरीबी देखी है, भूख देखी है, अपमान देखा है, बेघर होना देखा है। लेकिन एक चीज ने मुझे बचाए रखा, माता लक्ष्मी में विश्वास और अच्छे कर्म। मैं तुमसे यही कहूंगा कि कभी हार मत मानना। शुक्रवार का व्रत रखना, माता की पूजा करना, गरीबों की मदद करना और किसी से बैर मत रखना, यही सच्चा धर्म है। यह कहकर रामू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी पल एक दिव्य रोशनी हुई और माता लक्ष्मी ने रामू को अपने कमल पर बैठाकर अपने धाम में विदा कर लिया। तो प्यारे दर्शकों, यह थी विदर्भ नगर के बुनकर रामू और उसकी पत्नी सुलोचना की अद्भुत कथा। यह कथा हमें बहुत सी शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा, आस्था कभी मत खोइए। रामू का परिवार गरीबी के अंधेरे में जी रहा था, भूख से बिलख रहा था। उनके पास रहने को घर नहीं था, लेकिन सुलोचना ने कभी अपना शुक्रवार का व्रत नहीं छोड़ा। उसकी इसी आस्था ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया। दूसरी शिक्षा, दूसरों की मदद करो। जब रामू के पास खुद खाने को नहीं था, तब भी उसने भूखी बूढ़ी औरत को खाना खिलाया। यही निस्वार्थ सेवा भाव माता लक्ष्मी को बहुत भाता है। तीसरी शिक्षा, क्षमा करना सीखो। रामू ने केशव को माफ किया, जो उसका दुश्मन था। इस क्षमा ने उसे और भी महान बना दिया। चौथी शिक्षा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने हार नहीं मानी, चाहे कितनी भी मुसीबत आई। अंत में उसकी मेहनत रंग लाई।
5वीं शिक्षा, सच्ची संपत्ति। पैसा नहीं, अच्छे कर्म हैं। रामू अमीर बनने के बाद भी सादा रहा, दूसरों की मदद करता रहा। उसने कभी घमंड नहीं किया। हे माता लक्ष्मी, आप सभी देवताओं में सबसे दयालु हैं। आप संपत्ति की देवी हैं, लेकिन आप केवल उन्हें ही संपत्ति देती हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जिनका दिल साफ होता है। आज इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसे। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यह कथा सुनता है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, माता लक्ष्मी उसके घर जरूर पधारेंगी। जो व्यक्ति हर शुक्रवार को यह कथा सुनेगा, व्रत रखेगा, माता लक्ष्मी की पूजा करेगा, उसके जीवन में 7 सुख आएंगे। धन सुख, संतान सुख, यश सुख, विद्या सुख, स्वास्थ्य सुख, वैभव सुख और मोक्ष सुख। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, धन की कमी है, कर्ज का बोझ है, घर में कलह है, संतान सुख नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में घाटा है, कोई बीमारी है, तो आप भी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, घर की साफ सफाई करें, पूर्व दिशा में मुंह करके माता लक्ष्मी का ध्यान करें, लाल रंग के फूल चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं और यह कथा सुनें या पढ़ें। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। माता लक्ष्मी तभी प्रसन्न होंगी जब आप अच्छे कर्म करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, जरूरतमंदों को दान देंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा व्रत है सच्चा दिल और साफ नीयत। अगर आपके पास यह दोनों हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर आएंगी ही आएंगी। तो आइए हम सब मिलकर माता लक्ष्मी की स्तुति करें। AUM श्री महालक्ष्मीय नमः। जय माता दी जय। लक्ष्मी माता जय। श्री लक्ष्मी नारायण। इस कथा को सुनने वाले सभी लोगों को माता लक्ष्मी का अटूट आशीर्वाद मिले। आपके घर में कभी अन्न की कमी न हो, आपके बच्चे सुखी हों, आपका परिवार निरोगी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। जो व्यक्ति इस कथा को पूरे परिवार के साथ बैठकर सुनेगा, उस पर तो माता लक्ष्मी विशेष कृपा करेंगी। उसके घर में बासी अन्न कभी नहीं होगा, उसके घर के हर कोने में खुशियां होंगी। तो अब देर किस बात की, हर शुक्रवार को यह कथा सुनिए, माता लक्ष्मी का नाम लीजिए और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर दीजिए। AUM श्री महालक्ष्मीय नमः। जय माता दी जय। लक्ष्मी माता हे माता लक्ष्मी। जो कोई भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर करना, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास करना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम।